नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं ना, संयोग से और भाग्यवश हम भी उन्हीं की धरती बेगूसराय से आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वंदनीय पूजनीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। उनका नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है और अगर वीडियो बनाने की बात की जाए तो उनके पे अगर 20-22 घंटे का भी वीडियो बना दें तो वो कम पड़ेगा। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक छोटे से वीडियो में उनके बारे में कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेके आएँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और शायद उसमें कुछ नया भी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दिन था 24 सितंबर 1908 और ये दिन भी अपने आप को बहुत शुभ मानता होगा क्योंकि इसी दिन हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। वो वीर रस के एक बहुत ही महान कवि थे जिनकी बहुत सारी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में बीए पास किया। उसके बाद उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला इस सभी का बहुत ही गहन अध्ययन किया। वे एक विद्यालय में अध्यापक, कुछ दिन तक बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार, यहाँ तक कि उन्होंने भारत सरकार में हिंदी के सलाहकार के रूप में भी बहुत दिनों तक कार्य किया था। उन्हें बारी बारी से उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी रचना कुरुक्षेत्र देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में से 100 सर्वश्रेष्ठ कविताओं में अपना स्थान रखती है। जब सन 1952 में पहली बार संसद का निर्माण हमारे देश में होता है तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो हमारे दिनकर जी बहुत ही सौम्य और मृदुल स्वभाव के थे, पर जब बात देश हित की आती थी तो उनकी भाषा बहुत ही कठोर और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पाई जाती थी। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये थी कि राज्यसभा में उनका मनोनीत जो किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लेकिन जब जब वैसे मौके आए वो नेहरू जी के खिलाफ बोलने से तनिक भी ना चूकते थे। दोस्तों, उनकी ये रचना कि देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर शर्म से झुक गया था। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। उनका एक और लाइन था कि रे रोक न युधिष्ठिर को जहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, फिर दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। दोस्तों, ये बात है 20 जून 1962 की, जब हमारे दिनकर जी राज्यसभा में खड़े होकर हिंदी के अपमान पे बोल रहे थे। वो प्रधानमंत्री नेहरू जी को कोसते हुए बोल रहे थे कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसी के लिए चुना है ताकि आप लोग इसका अपमान कर सकें। और उनकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही विख्यात हुई थी, जो कुछ इस प्रकार से हैं। उन्होंने कहा था कि देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेता ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वाले को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही है। मैं और मेरा देश ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसीलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषी को रोज़ अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होने वाला है? दोस्तों, ये लाइन कहते हुए दिनकर जी ने कहा था कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी के अपमान को बंद किया जाए। पूरी सभा सन्न पड़ गई थी, किसी के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था। तो ऐसे थे हमारे दिनकर जी, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी, जिनको अंग्रेज के समय में द्रोही कवि माना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद वे राष्ट्र कवि कहलाए। दोस्तों, उनकी कुछ फेमस लाइनें आपने ज़रूर सुनी होंगी। आज उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम चाहेंगे कि आपको वो लाइन फिर से आपको सुनाएं। 7 लाइनों में से एक वो लाइन है कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। उनकी एक और पंक्ति जो कि बहुत ही फेमस थी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अंत में
कि उन महान कवि के बारे में अगर कहते हुए मुझसे कुछ त्रुटि भी हुई होगी तो मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में हम फिर से उन महान हस्ती को एक बार फिर से अपने मन से उनको श्रद्धांजलि देते हुए बस यही आशा करते हैं कि हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा ये पूरा देश दिनकर जैसे लाल को फिर से जन्म दे और वो हिंदी का नाम इतना आगे ले जाएं जो कि दिनकर जी ले गए थे।